माय यूट्यूब चैनल स्टडी जोन बाय जेडी सर। आज की क्लास में अपन 3D ज्योमेट्री का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए। लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था अबाउट द डायरेक्शन रेशियोज एंड द डायरेक्शन कोसाइंस। आज अपन बात करेंगे हाउ टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। किसी भी रेखा का समीकरण आप कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पर आपके पास दो तरीके की क्वेश्चंस बनते हैं, दो तरीके की फॉर्मुलेशंस अपने सिलेबस में। फर्स्ट वन, पॉइंट एंड द डायरेक्शंस आर टू बी गिवन। इट मींस डायरेक्शंस का कोई ना कोई रीजन आपको गिवन होगा कि या तो वो दी हुई रेखा के समांतर है या दी हुई रेखा के लंबवत है। इट मींस दिस लाइन इज टू बी पैरेलल और परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। तो मोस्ट कॉमनली पैरेलल की फॉर्म में ही गिवन होता है। इट मींस अपन को इतना ध्यान रखना है कि जब भी अपन पैरेलल लाइंस की डायरेक्शंस रेशियोज या डायरेक्शन कोसाइंस की बात करेंगे तो वो क्या होते हैं, समान होते हैं। मतलब एक रेखा है तो उसके समांतर रेखा के दिक् अनुपात भी क्या होंगे, समान ही होंगे। बेसिक फॉर्मुलेशन को अपन लेके चलते हैं। फर्स्ट फॉर्मुलेशंस, व्हेन पॉइंट एंड द डायरेक्शन आर टू बी गिवन। तो देखिए हियर वी आर जस्ट टू बी कंसीडरिंग कि आपको एक पॉइंट P गिवन है विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन पॉइंट, और उसके रेस्पेक्ट में आपको गिवन है कि ये जो A वेक्टर है इट इज टू बी पैरेलल टू दिस M वेक्टर। इसका मतलब ये जो सदिश A है ये दी गई रेखा M के समांतर है। कोई ना कोई आपको क्वेश्चन में इस तरीके का क्लॉज जरूर दिया गया होगा जहां से अपन किसकी, उसके डायरेक्शंस रेशियोज की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। इसका मतलब सबसे पहले देखिए कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर कोई पॉइंट A और पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको ऑलवेज गिवन होंगे या फिर R वेक्टर के टर्म्स में डिफाइन है एंड A किस टर्म्स में, A वेक्टर के टर्म्स में। तो आपके पास यदि ये M रेखा के समांतर, इट मींस फर्स्ट अपन क्या कैलकुलेट कर लें, AP वेक्टर कैलकुलेट कर लें। तो ये जो AP वेक्टर A टू P की तरफ जा रहा है, इट मींस ये क्या फॉर्मुलेशंस बनेगा, इट इज टू बी द AP वेक्टर। तो क्या मिलेगा आपके पास P माइनस A। तो OP माइनस OA की टर्म्स में लिखा, देन OP वेक्टर इज टू बी रिप्रेजेंटेड बाय द R वेक्टर एंड द OA वेक्टर इज टू बी रिप्रेजेंटेड बाय द A वेक्टर। मैंने OP सदिश को R सदिश से लिखा, OA को A से लिखा, तो ये किसके इक्वल बन गया, R माइनस A। देन अपन ने नेक्स्ट फॉर्मुलेशंस देखी कि ये जो AP है इट इज टू बी पैरेलल टू दिस लाइन M, ये M के समांतर है। तो अपन एक फॉर्मुलेशंस पढ़ी थी कि यदि कोई भी दो रेखाएं समांतर है या समरेख है तो अपन उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, A इक्वल टू लैम्डा इंटू B की फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब उनके जो गुणांक होंगे वो गुणांक कैसे होंगे, एक दूसरे के समानुपाती होंगे। मतलब एक रेखा 2i प्लस 3j प्लस 4k है तो दूसरी आपके पास क्या हो सकती है, 4i प्लस 6j प्लस 8k की फॉर्म में। उसके दुगुने हो सकते हैं, उसके 1/2 हो सकते हैं, उसके 4 गुना, उसके 50 गुना, इसका मतलब लेकिन एक फिक्स रेशियो में होंगे। दैट्स व्हाई अपन ने इसको AP वेक्टर को क्या लिख दिया, लैम्डा इनटू M वेक्टर लिख दिया। अब यहाँ से अपना मोटिव क्या है, टू कैलकुलेट द वेक्टर R वेक्टर आपको कहीं ना कहीं क्या करना है, इस P पॉइंट से गुजरने वाली तथा इस रेखा के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। दैट्स व्हाई R वेक्टर को मैंने क्या लिख दिया, A का ट्रांसपोज किया, पक्षांतरण किया तो A सदिश प्लस लैम्डा इनटू M सदिश। तो आपको सवाल को क्या करना है, इसी रूप में सॉल्व करना है। फॉर्मुलेशंस कैसी मिलेंगी, R वेक्टर इक्वल टू A प्लस लैम्डा M। अब सवाल में आपको दिया गया होगा सिर्फ इतना पहचानना है कि A कौन सा है और M कौन सा है। तो जो रेखा का समीकरण देगा उससे तो आपको क्या मिलेंगे, M मिलेगी, और जो आपके पास कोऑर्डिनेट्स देगा, जो आपको बिंदु के निर्देशांक देगा, वहां से आपको क्या मिल जाएंगे, A मिल जाएंगे। अब ये फॉर्मुलेशंस, तो ये आपके पास क्या है, उस रेखा का सदिश रूप है। क्लियर है। फॉर एन एग्जांपल में दी आपके पास, आपको इस तरीके से कहूं कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2, 3, 4 से गुजरता है तथा रेखा 2i माइनस j प्लस k के समांतर है। ये तो आपको पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स दे दिए और ये आपको क्या दे दिया, उस रेखा का समीकरण दे दिया, M का समीकरण दे दिया। और ये आपके पास चाहे तो M की जगह आप क्या रख सकते हैं, आपकी बुक्स नोटेशंस में मोस्टली B मिलता है तो आप यहाँ B की फॉर्मुलेशन में भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये आपको B वेक्टर दे दिया और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, A वेक्टर मिल जाएगा। तो देखिए R वेक्टर को मैं किस रूप में लिखूंगा, A वेक्टर मुझे मेरे पास कितना आएगा, इन टर्म्स ऑफ द 2i प्लस 3j प्लस 4k प्लस लैम्डा इंटू M वेक्टर कितना बनेगा, 2i माइनस j प्लस k। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या फॉर्मुलेशन मिलेगी, 2 माइनस 2 लैम्डा, सॉरी 2 प्लस 2 लैम्डा इंटू i कैप प्लस 3 माइनस लैम्डा इंटू j कैप प्लस 4 प्लस 1, सॉरी 4 प्लस लैम्डा इंटू k।
तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, उससे पर्टिकुलर सदिश का फॉर्मुलेशन आ जाएगा। क्लियर है? इसी तरीके से आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। हाँ, ये जरूर है कि यहाँ पे लेमडा की वैल्यूज आगे एज पर द क्लॉज सॉल्व होंगी और वो लेमडा की वैल्यूज पुट अप करने के बाद आपके पास फॉर्मुलेशन से आ जाएंगी। उनके लिए अपन जब लेमडा की वैल्यूज आपको कैलकुलेट करनी है तो हियर वी आर यूजिंग द अनदर फॉर्मुलेशंस इन टर्म्स ऑफ द कोऑर्डिनेट फॉर्मुलेशंस। अपन किसकी बात कर रहे हैं? निर्देशांक रूप की बात ही कर रहे हैं। तो जब अपन निर्देशांक रूप की बात करेंगे तो देखिए इसी फॉर्मुलेशंस को अपन किस तरीके से चेंज करेंगे। कहीं ना कहीं आपके पास निर्देशांक रूप बनाना इट मींस आपको निर्देशांकों की जरूरत पड़ेगी, रेखा के समीकरण के निर्देशांकों की जरूरत पड़ेगी। अब ये जो निर्देशांक होंगे वो किस रूप में ज्ञात होंगे? तो हियर वी आर जस्ट टू बी कंसीडरिंग कि पॉइंट ए के वेक्टर्स आपको गिवन है कोऑर्डिनेट्स इन टर्म्स ऑफ द एक्स वाई एंड जेड एंड पॉइंट पी आपको गिवन है x1 y1 एंड z1। एम वेक्टर आपको इसी फॉर्मुलेशंस में गिवन है। तो फर्स्ट थिंग आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, फॉर्मुलेशंस कैसे करेंगे? आपके पास फॉर्मुलेशंस को सिंप्लीफाई करने का बेसिक मेथड जो था वो मेथड्स आपके पास क्या था? फॉर्मुलेट करके आप वही करेंगे। आपके पास वेक्टर फॉर्मुलेशंस क्या थी? r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा इनटू। तो यहां से यदि मैं r वेक्टर की बात करूं तो p पॉइंट से रिलेटेड है, इट मींस r वेक्टर आपके पास क्या बनेगा? x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। एंड a वेक्टर कौन सा बनेगा? यही फॉर्मुलेशन बनेगी x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। ध्यान देना ये अपन डिराइव कर रहे हैं, क्वेश्चंस में सिर्फ आपको इतना सा फोकस रखना है कि मुझे a की वैल्यू कहां से मिलेगी और मुझे r की वैल्यू कहां से मिलेगी। तो वही फॉर्मुलेशंस m वेक्टर ऑलरेडी गिवन है, वैल्यूज पुट अप करते हैं। r वेक्टर किस फॉर्म में आएगा? x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप इक्वेटेड y। r कितना है? a वेक्टर x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप प्लस लैम्डा इनटू m आपको डायरेक्टली दे रखा है इन टर्म्स ऑफ द a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप। ध्यान देना है नोटेशंस आपकी बुक में डिफरेंट हो सकते हैं। नोटेशंस पे कभी मत जाइए, रटिए मत चीजों को, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि यहाँ पर पहला वेक्टर रखना है, यहाँ पर दूसरा वेक्टर रखना है। जब अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो i का कोफिशिएंट्स क्या मिलेगा? x प्लस लैम्डा इंटू ए। y का कितना मिलेगा? सॉरी j का कितना मिलेगा आपके पास? y प्लस लैम्डा इंटू बी प्लस k कैप का कोफिशिएंट कितना मिलेगा आपके पास? z प्लस लैम्डा इंटू सी। इधर से अपन देखें आपके पास फॉर्मुलेशंस x1 i कैप y1 j कैप प्लस z1 k कैप अपन पहले भी देख चुके हैं। अपन क्या कर सकते हैं? गुणांकों की तुलना कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ से गुणांकों की तुलना करेंगे तो आपके पास फॉर्मुलेशंस क्या बनेंगी? जब आप कोफिशिएंट्स की तुलना कर रहे हैं तो फॉर्मुलेशंस बनेगी i की i से तुलना करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन आएगी x1 इक्वल टू x प्लस लैम्डा इंटू ए। दूसरी इक्वेशन आएगी y1 इक्वल टू y प्लस लैम्डा इंटू बी। तीसरी इक्वेशन आएगी z1 इक्वल टू क्या फॉर्मुलेशन बनेगी? z प्लस लैम्डा इंटू सी। नोटेशन से कंफ्यूज मत होना, कई बार आपको हो सकता है x1 y1 z1 यहाँ पे दिखे, x y z यहाँ पे दिखे। बस अपन को ध्यान इतना रखना ये कौन सा वेक्टर है दिए गए बिंदु के है, ये कौन सा था अपन ने जो अज्यूम किया था, और ये अपने पास दी गई रेखा है। तो ये तो आपको कैलकुलेट करने हैं, ये आपको बिंदु दिया हुआ और ये आपको रेखा दी गई है। मतलब सदिश रूप को अपन कार्तीय रूप में कैसे बदलेंगे उस फॉर्मुलेशंस को देखिए। यहाँ से इक्वेट सॉल्व करूं तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी मिलेगी? सॉरी यहाँ से यदि मैं लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो मेरे पास फॉर्मुलेशन क्या बनेगी? x1 माइनस एक्स अपॉन e। यही फॉर्मुलेशन बनेगी। इसी प्रकार यदि मैं दूसरे से कैलकुलेट करूं तो मेरे पास लैम्डा की वैल्यू कितनी बनेगी? रेज़ टू बी द y1 माइनस y अपॉन b। और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी मिलेगी? z1 माइनस z अपॉन c। तीनों लैम्डा के इक्वल है, इट मींस इन तीनों को अपन इक्वेट करेंगे तो आपके पास फॉर्मुलेशंस कैसी बनेगी? तीनों को इक्वेट करते हैं। फर्स्ट की फॉर्मुलेशंस तीनों को इक्वेट किया तो x1 माइनस एक्स अपॉन a इक्वल टू y1 माइनस y अपॉन b इक्वल टू z1 माइनस z अपॉन c इक्वल टू लैम्डा। तो लास्ट वाले केस में मैंने ये डिस्कस किया था कि हाउ टू फाइंड आउट द लैम्डा। अब यहाँ पे अपन इसकी हेल्प से किसको कैलकुलेट कर सकते हैं? लैम्डा को कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल
मैं यदि इस तरीके का कोई एग्जांपल कंसीडर करूं कि आपको एक पॉइंट दे देगा -2 -3 एंड 5 इस पॉइंट से, तथा आपको एक जो इक्वेशन गिवन होगी वो इक्वेशन हो सकता है आपको वेक्टर फॉर्मुलेशन में गिवन हो, या फिर वो इक्वेशन आपको कार्तीय रूप में गिवन हो, कोऑर्डिनेट फॉर्मुलेशंस में गिवन हो। तो जब अपन को कार्तीय रूप में गिवन होगी तब कैसे करना है, और वेक्टर फॉर्म में गिवन होगी तब कैसे करना है। मान लीजिए कि वेक्टर फॉर्म में गिवन थी 2i + 3j - k। अब आपको इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है, तो पहले अपन ने डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म कैलकुलेट करने के लिए अपन ने देखा था r वेक्टर = a वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू b वेक्टर या लैम्डा इंटू m वेक्टर। यहाँ से यदि आपको कार्तीय फॉर्मुलेशंस में कैलकुलेट करना है, देन अब आपके पास फॉर्मुलेशंस क्या बनेगी, x y z तो आपके पास वही रहेंगे, दीज आर द वैल्यूज ऑफ द x1 y1 एंड z1। अब आपके पास a b c चाहिए, तो ये आपके पास क्या है a, ये आपके पास क्या है b, और इट इज टू बी द c। तो वैल्यूज पुट अप करते हैं तो क्या फॉर्मुलेशन मिलेगी, x इट इज टू बी -2 - x डिवाइड बाई क्या 2 इक्वल टू x1 की वैल्यू क्या फॉर्मुलेशंस में आई है आपके पास। अब यहाँ पे ये जरूर ध्यान रखना है कि अपन ने किसको इक्वेट किया था, x1 y1 z1 को इक्वेट किया था, दीज आर द गिवन वैल्यूज। इसका मतलब ये जो वैल्यूज है दीज आर द वैल्यूज ऑफ द x y z। तो अपन यहाँ पे x y z की फॉर्मुलेशंस में लेंगे तो क्या फॉर्मुलेट बनेगा आपके पास, तो क्लियर है अपने को यहाँ से वैल्यूज, क्योंकि अपन ने नोटेशंस थोड़े से डिफरेंट ले रखे हैं बुक से, तो इतना बॉदर्ड होने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि मुझे कौन से कोऑर्डिनेट्स गिवन से और कौन से पुट अप करने हैं। तो यहाँ पे x1 को अपन x एज्यूम कर लेते हैं, माइनस वैल्यू कितनी थी -2, दैट्स वाई माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इट इज टू बी x + 2/2। नेक्स्ट आपके पास फॉर्मुलेशन क्या बनेगी, y माइनस, आप चाहें तो इस फॉर्मुलेशंस को पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई करके x - x1 y - y1 z - z1 की फॉर्मुलेशन में लिख लेंगे, तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट हो जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। बाकी आप नोटेशंस को कैसे भी ले सकते हैं, देयर इज नो इशू। अब अपन ने लिखा y, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट कितना था -3, दैट्स y -n +3 डिवाइडेड बाय b की वैल्यू कितनी है 3 इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी आएगी z - z1, यहाँ पे देखिए इट इज टू बी +5, दैट्स वाई कितना आएगा z - 5/-1। क्लियर, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी इक्वेशन आ जाएगी। आप चाहे तो इस माइनस को चेंज कर सकते हैं। तो क्लियर है आपके पास फर्स्ट टाइप ऑफ द क्वेश्चन, जब आपके पास एक पॉइंट दे रखा होगा और उसके साथ एक लाइन दे रखी होगी या फिर उसकी कंडीशंस दे रखी होंगी, तो अपन उसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। द इम्पोर्टेंट थिंग कि आपको एक फॉर्मेट को दूसरे फॉर्मेट में चेंज करना आना चाहिए, मतलब कि आप पहले कार्तीय रूप को सदिश रूप में या सदिश रूप को कार्तीय रूप में कैसे बदलेंगे। तो फॉर्मुलेशन यदि आपको क्लियर है तो आप इजीली उनको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। मतलब आपको यदि कहीं कार्तीय रूप दे रखा है तो उसको अपन सदिश रूप में किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। सपोज मैंने यही फॉर्मुलेशंस लिखी थी r = a वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू m वेक्टर, ये फॉर्मुलेशंस थी। कार्तीय रूप में आपके पास कितना आया, x - x1/a इक्वल टू y - y1/b इक्वल टू z - z1/c। ABC आपको पता है, दे आर टू बी द डायरेक्शन से रेशियोज। ये तो डायरेक्शन रेशियोज होंगे किसके, ये कहां से आएंगे आपके पास m से आएंगे। x1 y1 z1 ये कहां से आएंगे आपके पास a से आएंगे। क्लियर है, तो इट इज टू बी द शॉर्टेस्ट फॉर्म आपको जो ध्यान में रखनी है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको यही ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपन चलते हैं, जब आपको कोई भी दो पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स आर टू बी गिवन, तब फॉर्मुलेट आप कैसे करेंगे। अगेन अपन ने कंसीडर किया द पॉइंट ए बी, इट इज टू बी द पॉइंट पी। ए को मैंने अज्यूम किया इन टर्म्स ऑफ द x1 y1 z1, b इज टू बी इन टर्म्स ऑफ द x2 y2 z2 एंड p इज कंसीडर्ड एज द x y एंड z। इसको मैंने वही r वेक्टर लिखा, इट इज टू बी द a वेक्टर एंड इट इज टू बी द b वेक्टर। ये आपके पास वही o है। फॉर्मुलेट करेंगे सेम फॉर्मुलेशंस। पहली चीज तो ये बता दूं कि एग्जैक्टली यदि इसी फॉर्मूले से आप ध्यान रखना चाहें 2 पॉइंट्स का, तो रखना कैसे, इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में चेंज कर देना, r वेक्टर a में कोई चेंज नहीं आएगा प्लस लैम्डा m की जगह पे। अब आपके पास ये जो a b लाइन लेंगे, वहां पे आपके पास लाइन कौन सी थी m, अब m को अपन किसके इक्वल कर देंगे a b लाइन।
तो ए बी लाइन क्या मिलेगा आपको, बी माइनस ए वेक्टर। तो दैट्स वाई यहाँ पे जो एम वेक्टर था उसकी जगह पे मैं क्या रख दूंगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। बाकी नया कुछ भी नहीं है, सिर्फ ध्यान रखने के लिए आपको इतना सा करना है कि पहले एम दे रखा था, उसकी जगह पे अब लाइन कौन सी आ गई, ए बी लाइन। दैट्स वाई ए बी लाइन को मैं लिखूंगा तो क्या लिखा जाएगा, ओ बी माइनस ओ ए, बी माइनस ए। तो आर वेक्टर किस फॉर्मुलेशंस में आएगा, ए वेक्टर प्लस ए लैम्डा इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर की फॉर्मुलेशंस में आ जाएगा। ये तो रहेगी वेक्टर फॉर्मुलेशंस की बात। और जब अपन बात करेंगे कोऑर्डिनेट फॉर्मुलेशंस की, तो ये तो यही रहेगा अपॉन ए। यदि आपको 2 पॉइंट्स गिवन है, पहले भी अपन ने देखा है लास्ट लेक्चर में कि जब आपको 2 पॉइंट्स गिवन हो तो डायरेक्शंस रेशियोज कैसे फाइंड आउट करते हैं, दोनों को डिफरेंशिएट करना है। ए यहाँ पे क्या था, डायरेक्शन रेशियोज, उसका क्या था, दिक् अनुपात, और दिक् अनुपात दो बिंदुओं के अकॉर्डिंग क्या मिलेगा, x2 माइनस ए x1। अगेन इट इज टू बी y माइनस y1 अपॉन b की फॉर्मुलेशंस। नेक्स्ट कितना मिलेगा आपको, y2 माइनस ए y1। इट इज टू बी z माइनस z1 c, जो आपके पास तीसरा दिक् अनुपात z की फॉर्म में मिलेगा, इट इज टू बी z माइनस z1। तो ये तो रही आपके पास डायरेक्टली, आपको ध्यान इतना ही रखना है, चीजों को इतने डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। आपके एग्जाम्स के क्वेश्चंस डायरेक्टली इसी फॉर्म से सॉल्व हो जाएंगे। इट मींस आपको एक फॉर्मुलेशन याद रखनी है, कौन सी, r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b, और फिर फॉर्मुलेशंस ध्यान रखना है। फिर इसका आपके पास कार्तीय रूप में कैसे बदलेंगे, और फिर जब आपको 2 पॉइंट्स दे रखे होंगे, मतलब 2 रेखाएं या 2 बिंदु दे रखे होंगे, तब आपके पास फॉर्मुलेशंस कौन सी काम में लेनी है, उसी को अपन ने यहाँ पे समझा। देखिए अपन यदि कॉन्सेप्ट को डिराइव करना चाहें तो एक बार डेरिवेशन भी बता देता हूँ, अदरवाइज यूँ लगेगा कि हाँ सीधा अपन को शॉर्टकट बता दिया। बाकी फॉर्मुलेशन शॉर्टकट की फॉर्म में वही रहेगी, जहाँ से अपन ने पहले स्टार्ट किया था, सेम वही फॉर्मुलेशन यहाँ पे रहेगी। एग्जैक्टली पहले मैं क्या फाइंड आउट करता हूँ, ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर मुझे क्या मिलेगा, इट इज टू बी इन टर्म्स ऑफ द ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, यही मिलेगा। ये किस फॉर्मुलेशन में मिलेगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, यही आएगा आपके पास। और वैसे आप सॉल्व करना चाहो, क्योंकि कार्तीय रूप भी अपन साथ ही देख रहे हैं, तो मैं इसको लिख देता हूँ x2 माइनस x1 इंटू वाई कैप प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे कैप प्लस z2 माइनस z1 इंटू के। देन नेक्स्ट अपन का मोटिव क्या था, इट इज टू बी कैलकुलेटिंग द एपी वेक्टर। क्या मिलेगा आपके पास, ओपी वेक्टर माइनस ओए वेक्टर, यही फॉर्मुलेशन मिलेगा। देन हियर द आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, क्लियर, यही फॉर्मुलेशंस मिलती थी। यदि इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो क्या फॉर्मुलेशंस मिलेगी, x माइनस x1 इंटू आई कैप प्लस y माइनस y1 इंटू जे कैप प्लस z माइनस z1 इंटू के। अब देखिए आपको कैलकुलेशंस क्या है, किस फॉर्मुलेशंस में, क्योंकि OA और OP ये आपके पास लाइन कौन सी है, AB लाइन, और ये आपके पास लाइन कौन सी है, AP। इसका मतलब AP लाइन जो है वो AB लाइन का ही कोई एक भाग है, इसका मतलब AP वेक्टर का एक पार्ट है क्या, AP वेक्टर। तो अपन क्या लिख सकते हैं, बोथ आर टू बी कोलिनियर, और कोलिनियर की फॉर्मुलेशंस आपके पास क्या बनेगी, इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, AB इक्वल टू लैम्डा इंटू AP लिखा जा सकता है। फॉर्मुलेशंस आपके पास इसी फॉर्म में बनेंगी, या फिर आप चाहें तो इस लैम्डा को इधर की फॉर्मुलेशंस में कर सकते हैं। देन एपी वेक्टर आपके पास लैम्डा एपी वेक्टर कितना था, लैम्डा इनटू इट इज टू बी द बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू इट इज टू बी द आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। जब अपन ट्रांसपोज करेंगे पक्षांतरण तो ए इधर आ जाएगा, देन आर वेक्टर इक्वल टू कितना मिलेगा, ए वेक्टर प्लस लैम्डा इनटू बी माइनस ए वेक्टर। और मैंने आपको स्टार्टिंग में यही बताया था डियर स्टूडेंट्स कि एग्जैक्टली यदि आपने 1 पॉइंट वाली फॉर्मुलेशंस पढ़ी है तो यहाँ पे आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन है, तो अपन क्या करेंगे, जो m था पैरेलल, उसके पैरेलल लाइन के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है, तो वेक्टर फॉर्मुलेशन क्या बनेगा, ए बी लाइन बनेगी, तो ए बी लाइन बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर बनेगी। यदि अपन बात करें इसके कार्तीय रूप की कोऑर्डिनेट्स फॉर्मुलेशंस की, तो सेम वही फॉर्मुलेशंस आपके पास कोऑर्डिनेट पॉइंट्स में मिलेगा। क्या फॉर्मुलेशंस है, आप वैल्यूज को पुट अप कर दीजिए, आर वेक्टर की फॉर्मुलेशंस आपके पास क्या मिलेगी, या आप चाहे तो यहाँ से दोनों को कंपेयर करके कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे आर वेक्टर को लिखेंगे तो क्या मिलेगा, इट इज टू बी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इक्वल टू ए वेक्टर आपके पास कितना मिलेगा, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप प्लस लैम्डा b माइनस ए क्या मिला आपके पास, x2 माइनस x1 इंटू आई कैप
प्लस लेमडा इंटू y2 माइनस y1 इंटू जे कैप प्लस लेमडा इंटू z2 माइनस z1 इंटू के कैप। सिंप्लीफाई करते हैं, क्या फॉर्मुलेशंस आपके पास मिलेंगी? यदि अपन आई वाले कोएफिशिएंट्स को एक साथ लें तो फॉर्मुलेट होके आपके पास क्या फॉर्मुलेशंस आ जाएंगी? इन दोनों को अपन एक साथ ले लेते हैं तो ये फॉर्मुलेशन मिलेगी x1 माइनस x1 इंटू आई कैप प्लस y माइनस y1 इंटू जे कैप प्लस z माइनस z1 इंटू के कैप इक्वल टू, इधर से क्या फॉर्मुलेशंस मिली आपके पास? लेमडा x2 माइनस x1 इंटू आई कैप प्लस लेमडा y2 माइनस y1 इंटू जे कैप प्लस लेमडा z2 माइनस z1 इंटू के कैप। यदि अपन कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें तो यहाँ से आपके पास लेमडा की फॉर्मुलेशंस कितनी आ जाएगी? x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। दूसरी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1। और थर्ड वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। इट मीन्स ये आपके पास कौन सी फॉर्मुलेशन आ गई? इट इज टू बी द कोऑर्डिनेट फॉर्मुलेशन, कार्तीय रूप आ गया। तो सदिश रूप में अपन ने देख लिया, कार्तीय रूप में देख लिया। अब अपन इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आपको पॉइंट्स ए और बी गिवन हो सकते हैं और उसी फॉर्मुलेशंस में आपको उसको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। या फिर आपको ए और बी वेक्टर्स आपके पास गिवन हो सकते हैं। बेसिक्स फॉर्मुलेशंस को एक बार वापस से देख लीजिए। अपन ने फॉर्मुलेशंस लिखा था। फर्स्ट फॉर्मुलेशंस आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। इसका मतलब आपको ए और बी की फॉर्मुलेशंस रिक्वायर्ड है। वहां से आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी? आर की वैल्यू मिल जाएगी। सपोज आपको ए वेक्टर कहीं भी इन टर्म्स में गिवन है 2i माइनस जे प्लस 3 की, एंड द बी वेक्टर आपके पास फॉर्मुलेशंस में है i प्लस जे प्लस की। पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपके पास किसी भी एक फॉर्मुलेशंस में गिवन हो सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास डायरेक्टली आर वेक्टर की फॉर्मुलेशंस क्या मिलेगी? ए की वैल्यू एज इट इज रखेंगे 2i माइनस जे प्लस 3k प्लस लेमडा बी माइनस ए। आई को आई में से करेंगे, फर्स्ट बी है दैट्स वाई आई माइनस 2i इट इज टू बी द माइनस आई माइनस एंड माइनस कितना हो जाएगा? प्लस इट इज टू बी द 2i आई माइनस 3 सॉरी k माइनस 3k कितना मिलेगा? इट इज टू बी माइनस 2k। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो लेमडा की फॉर्म में लिख सकते हैं। यही आपको कहीं कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में दे देगा कि आपको ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स कहीं किस रूप में दे देगा? इन टर्म्स ऑफ द 2, 3 एंड 1, और बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपको दे देगा 1, 2 एंड 5। अब आपसे कैलकुलेशंस किसकी करवाएगा? अगेन वही फॉर्मुलेशंस आपके पास x1 और x2 की फॉर्मुलेशंस मिल चुकी हैं। आपको क्या होगा? एक लाइन की इक्वेशन दे देगा, b माइनस ए या किसी भी पर्टिकुलर लाइन के पैरेलल में है या फिर नहीं है। नहीं की भी गिवन होगी तो अपन फर्स्ट क्या कैलकुलेट करेंगे? ए बी लाइन कैलकुलेट करेंगे। यहां से मैं सपोज आपको क्वेश्चन गिवन है कि दीज आर द टू गिवन पॉइंट्स, और आपको उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो दिए गए इन दोनों बिंदुओं से गुजरता है या फिर इनको मिलाने वाली रेखा के समांतर है। तो पहले अपन क्या कैलकुलेट करें? ए वेक्टर कैलकुलेट करें तो कितना लिखूंगा? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। नेक्स्ट बी को क्या लिखूंगा? i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। यदि मुझे ए बी वेक्टर कैलकुलेट करना है तो b माइनस ए करूंगा, तो b माइनस ए करूंगा तो कितना मिलेगा? माइनस i माइनस जे प्लस 4k। ये आपके पास ए बी वेक्टर की फॉर्मुलेशन मिल गई। इट मींस ए बी वेक्टर किसके इक्वल आया? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर के फॉर्मुलेशंस में यदि आपसे वेक्टर फॉर्म पूछी जाती है तो फॉर्मुलेशंस क्या थी? लैम्डा इंटू, आप चाहो तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हो ए बी वेक्टर बी माइनस ए के इक्वल होगा। देन ये फॉर्मुलेशंस कितनी मिल जाएगी? 2i प्लस 3j प्लस 4k प्लस लैम्डा इंटू माइनस i माइनस जे प्लस 4k। यदि इसी को आपको कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में कार्तीय रूप में करना हो तो अपने पास क्या फॉर्मुलेशंस है? ये कौन सा गिवन है? x1 y1 z1। ये कौन सा गिवन है? x2 y2 z2। फॉर्मुलेशंस क्या थी? x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 z माइनस z1 z2 माइनस z1 इक्वल टू लैम्डा। ये फॉर्मुलेशंस थी। तो x माइनस x1 की फॉर्मुलेशन कितनी है? 2 अपॉन x2 माइनस x1 क्या मिलेगा आपके पास? 1 माइनस 2 इक्वल टू
y माइनस y1 कितना है 3 अपॉन y2 माइनस y1 2 माइनस 3 कितना है 2 माइनस 3 इक्वल टू z माइनस z1 कितना है 1 अपॉन z2 माइनस z1 5 माइनस 1 इक्वेट करेंगे तो क्या फॉर्मुलेशन आएगी x माइनस 2 अपॉन माइनस 1 इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन माइनस 1 इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन 4। रीअरेंज करके आप किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो या किसी भी एक को चेंज कर दो 2 माइनस एक्स अपॉन 1 इक्वल टू 3 माइनस वाई अपॉन 1 इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन 4। तो ये उस रेखा का कौन सा फॉर्मुलेशन आ गया कार्तीय रूप। अब यहाँ पे ये जो फॉर्मुलेशन है आपके पास ये कौन सी फॉर्मुलेशन है दीज आर द डायरेक्शन से रेशियोज ये दिक अनुपात है। कंफ्यूजन यही होगा कि ये डायरेक्शन कोसाइंस है या डायरेक्शन रेशियोज है। तो हमेशा ध्यान रखना अपन ने जब भी फॉर्मुलेट किया है यदि अपन ने ए वेक्टर लिखा है और यहाँ पे b माइनस ए की फॉर्मुलेशन में लिखा है तो ये तो उस रेखा के किसको बता रहे हैं दिक अनुपातों को बता रहे हैं और ये आपके पास जो बिंदु दिया गया उसके निर्देशांकों को बता रहे थे। यहाँ पर आपके पास ये इसके दिक अनुपातों को बता रहे हैं और ये ए बी रेखा के दिक अनुपातों को बता रहे हैं। डायरेक्शन कोसाइंस डायरेक्टली फॉर्मुलेशंस में नहीं गिवन होगी। यदि कहीं क्वेश्चन में डायरेक्शन कोसाइन गिवन होता है तो उसके बाद में ये जो फॉर्मुलेशंस है वो फॉर्मुलेशंस आपके पास किस रूप में चेंज हो जाती है x माइनस x1 अपॉन जो अपन ने बेसिक फॉर्मुलेशंस लिया था a उसकी जगह पे अपन क्या रख देते हैं l इक्वल टू दूसरी फॉर्मुलेशन बन जाएगी y माइनस y1 अपॉन b की जगह पे m रख देंगे और z माइनस z1 अपॉन m रख देंगे। रीजन क्या है a की वैल्यू कितनी होगी आपके पास a को यदि मैं l की फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर तो इधर भी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इस पार्ट में भी आएगा इसमें भी आएगा इसमें भी आएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डायरेक्शन रेशियोज डायरेक्शन कोसाइंस कंफ्यूज नहीं होना है। बट यदि आपको कार्तीय रूप देके कहीं पूछे क्वेश्चन में कि इसके डायरेक्शंस के रेशियो या डायरेक्शन कोसाइंस कौन से हैं तो जो डायरेक्ट फॉर्मुलेशंस बेसिक फॉर्मुलेशन से गिवन होती है वो किसकी होती है आपके पास डायरेक्शंस रेशियोज की गिवन होती है ना कि डायरेक्शन कोसाइंस की। तो ये आपके पास दिक अनुपात है डायरेक्ट फॉर्मुलेशन में। फिर अपन इनको सॉल्व करके दिक को जो है यहाँ पे कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा नेक्स्ट